हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं वो फिल अप करने हैं। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत आराम से रीड करना है बेटा, क्योंकि हम इसको रीड करके ही आंसर देने वाले हैं। अब क्लियर है, क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज हमने कर ली, अब रीड करेंगे और आंसर देंगे। क्या है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल्स का सम क्या होगा, 90 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है बेटा, 90 होता है। देन द सम ऑफ देयर मेजर्स मीन्स देन द सम ऑफ देयर मेजर्स मीन्स उन दो एंगल्स का सम कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90, तो इज क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में 90 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है कैसे हुआ। उसके बाद नेक्स्ट, if two angles are supplementary then the sum of their measures is supplementary means 180 डिग्री। ये बेटा वर्ड में बिल्कुल स्टार्ट में बता के आ चुका था, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है 90 डिग्री दो एंगल्स का सम, और सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है दो एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल्स का सम 90 होगा। क्लियर है। तो क्या आएगा इसमें, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। क्लियर है बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब तुम्हें इसके अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, अगर दो एंगल्स एक लीनियर पेयर बना रहे हैं तो क्या होगा, लीनियर पेयर है तो इट मींस क्या होगा, क्या होगा बच्चों 180 डिग्री का एंगल होगा, और 180 डिग्री एंगल मींस क्या होता है सप्लीमेंट्री। तो क्या आ जाएगा, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है बेटा यहां तक कैसे सप्लीमेंट्री हुआ। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ वाले एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए, अगर दो साथ साथ वाले एंगल सप्लीमेंट्री फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या होगा, दे फॉर्म में क्या फॉर्म करेगा, इट मीन्स क्या है सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है 180 डिग्री। अगर दो पास पास वाले एंगल अगर 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो इट मीन्स कैसे एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इट मीन्स ऑप्शन में क्या आ जाएगा लीनियर पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा ऑप्शन में लीनियर पेयर आ जाएगा। क्लियर इतना। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन है और दोनों लाइन क्या है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं वो ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा कैसे होंगे इक्वल होंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बेटा, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा, बस ध्यान से काम करना है, ये सारा काम हम कर चुके हैं। क्लियर है। सिक्स्थ पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मैं इसको बेटा फिगर की हेल्प से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। ये दो लाइन से बेटा और दोनों क्या है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, ठीक है। ये ए बी लाइन मान लेते हैं, ये सी डी लाइन मान लेते हैं। क्लियर है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने क्या ओ रख दिया। क्लियर है। एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल मीन्स देखो इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मैंने 1 1 इसके अंदर ये क्रॉस लगा दिया, और ये एंगल जिसके अंदर मैंने दो ये लाइनें लगाई, ये एंगल इसकी इक्वल होगा कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो ये कह रहा है कि अगर एक पेयर, ये कितने पेयर है दो पेयर, एक पेयर ये एक पेयर ये, अगर एक पेयर एक्यूट एंगल हो जाए, एक्यूट एंगल होने का मतलब क्या है कि 90 से कम हो जाए। मान लो कुछ से 88 डिग्री है,
क्योंकि एक्यूट एंगल है इसलिए 90 से तो कम होना पड़ेगा, तो मैंने कितना मान लिया 88 मान लिया। अगर ये 88 है तो ये भी कितना होगा 88 होगा बेटा, ये भी कितना होगा 88 होगा। तो अब जो ये सेकंड पेयर बचा, अब इसके बारे में पूछ रहा है ये, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर। तो ये जो सेकंड पेयर है ना ये कैसा होगा, देखो बेटा मैं पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूं उसकी। देखो एक यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, यहां से अगर मैं ऐसे चलना स्टार्ट करूंगा और वापस ऐसे राउंड ऑफ करके वापस इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा, तो क्या 360 एंगल नहीं चले, कितना एंगल चले हम 360 एंगल चले, क्लियर है। सेम ऐसे यहाँ पे ऐसे कंप्लीट राउंड ऑफ एक चक्कर कंप्लीट कर लेते तो कितना चले हम 360 एंगल चले। बेटा ये दो एंगल्स हमें गिवन है, मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये हमें जो गिवन है उसको कोई एंगल नाम नहीं दे रही। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 88 डिग्री और प्लस दिस 88 डिग्री किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल, क्योंकि कंप्लीट राउंड किसके इक्वल होता है 360 के इक्वल होता है। तो मैंने इन सभी एंगल्स का सम कर दिया और किसके इक्वल लिख दिया 360 के इक्वल लिख दिया। ये बात क्लियर है। उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 माइनस के 88 और माइनस के 88 मीन्स कितना बना 360 माइनस के 88 और माइनस 88 दोनों माइनस के तो ऐड होंगे पहले 8 और 8 16 1 कैरी 16 और 1 17, तो ये कितना बना 176 बना। तो जब 360 में से 176 माइनस करेंगे तो ये आएगा 184 आएगा। कितना आया बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आया 184 आया। और ध्यान से चेक कर लो बेटा जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना वो कैसे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे इक्वल होंगे, ये बात भी क्लियर है। तो बेटा अगर 184 आया है मीन्स अगर 184 आया तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो बिल्कुल हाफ हाफ होंगे एक जैसे होंगे। तो 184 का जब मैं हाफ करूंगा 184 का जब हमने हाफ किया तो कितना आया 2 9 जा 18 2 2 जा 4 कितना आया एंगल 92 डिग्री आया। मीन्स 90 से बड़ा आएगा हर केस में, हर केस में क्या आएगा 90 से बड़ा। कब जब एक पेयर क्या होगा एक्यूट एंगल होगा, तो हर केस में जब 90 से बड़ा आएगा तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता कि देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल, क्या लिख सकता हूं ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे मीन्स 90 डिग्री से बड़े होंगे। इस रीजन को ऑब्ट्यूज एंगल लिखने के लिए मैंने सारा रीजन तुम्हारे सामने रखा है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हो तुम कि सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया। अदरवाइज बेटा लेक्चर को थोड़ा सा बैक करना और दोबारा से इसको जरूर समझना है क्योंकि बहुत ही अच्छी बात बताई बेटा मैंने, ये आगे हायर क्लासेस में यूज होगी। आपको पता होगा कि कंप्लीट जब हम सर्कल रोटेट करते तो कितना एंगल बनता है 360 बनता है। तो उसी का रीजन देके मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया है कि अगर एक पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का एक पेयर एक्यूट होगा तो दूसरा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे 90 से हमेशा बड़े होंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, इफ नॉट प्लीज मेंशन इन द कमेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Before that, pause the video, note it down.